आप चाहते हैं कि हम ये सब इनके सामने कहें? हाँ, ये सब तो बोलना है। पढ़ो पढ़ो। ये हमारा हौसला और कौम की खिदमत का जज्बा है, जिसने हमें एक ऐसे शख्स के पास बिठाया है जो हमारा शौहर है। शौहर जो अपना फ़र्ज़ निभाने में नाकाम रहा, जिसने हमें 12 अप्रैल को घर से निकाल दिया। हमारी किस्मत इतनी खोटी है कि हम पे अपने ही भाई रिजवान सिद्दीकी ने गोली चलाई और हमारे शौहर ने हमारा साथ नहीं दिया। एक औरत होने के नाते हम पे वो सारे जुल्म किए गए जो एक औरत पर तब से होते आ रहे हैं जब से दुनिया बनी है। लेकिन फिर भी हम टूटे नहीं, हौसले के साथ जी रहे हैं और औरतों की आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वसीम साहब के एनजीओ में इस काम में हमारी पूरी मदद कर रहा है क्या? लिहाजा आप हज़रत जी खोल के इस एनजीओ की मदद करें, इसको पैसे दें और मालो ज़र से नवाजें। हमें तो आप जानते ही हैं, हम पे लगाए सारे इल्ज़ाम झूठे हैं। हम पे हमारी बीवी ने वो ही जुल्म किया है जो दुनिया हर आलम दीन पे करती आई है। पहले तो ये मोहतरमा 12 अप्रैल को हमें सिर्फ इसलिए छोड़ के चली गई क्योंकि हम औरतों को इस्लाम के दायरे में रहने की हिदायत देते हैं। इतना ही नहीं, इनके भाई ने हमें जान से मारने की कोशिश की, पर कहते हैं जिसे खुदा रखे उसे कौन चखे। हम जी जान से कौम की खिदमत में लगे हुए हैं। कादिर साहब का एनजीओ हमें गांव-गांव भेजकर इस्लामी औरतों को इस्लामी अहमियत समझाने का मौका दे रहा है। लिहाजा आपने इस एनजीओ को भरपूर मदद से नवाजें। लगता है कबीर को भी कोई ऐसी बेतुकी बात बयान करने के लिए दी गई है। कबीर का गुस्सा बहुत तेज लग रहा है हमें। कहीं वसीम साहब के साथ कोई बुरा सलूक ना कर बैठे, वरना ये मीडिया ये कबीर के नाम पर कीचड़ उछाल देगी। क्या हुआ? सुनिए। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन। असल में इस एनजीओ की, कादिर साहब के, वसीम साहब की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आज हम आप लोगों के सामने यानी कि इन्वेस्टर्स के सामने जो कुछ भी तकरीर देंगे उससे आप लोग ये तय करेंगे कि आप लोगों को इस एनजीओ में पैसे की मदद करनी है या नहीं करनी है। हम आप लोगों को एक बात बताना चाहेंगे। वसीम साहब का ये जो प्रोजेक्ट है, ये पहला प्रोजेक्ट की स्टडी करने के बाद आप सब एनजीओ की मदद करने के लिए बेकरार हो जाएंगे। आप लोगों को पता चल जाएगा कि वसीम साहब के कंधों पर कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी है और ये बात भी पता चल जाएगी कि बेशक वसीम साहब एक दरिया दिल इंसान है। आप सबको वसीम साहब के नेक और कौम के लिए हमदर्द होने की दलील इस बात से मिल जाएगी कि बिलासा नाम का एक गांव है और वहाँ वसीम साहब गरीब और मिस्कीन बच्चों के लिए एक स्कूल खोलना चाहते हैं, वो भी अपने खुद के पैसों से। ताकि कौम के उन बच्चों को तालीम मिले और वो सारे बच्चे कौम का नाम रोशन करें। है ना अच्छी बात? तालियां वसीम साहब के लिए, तालियां। कबीर साहब, ये ज़ारा साहिबा क्या बोल रही है? मैंने पर्ची में से कुछ लिखा ही नहीं हूँ। आपने ऐसा कुछ नहीं लिखा है। हाज़रीन, असल में ज़ारा एक चीज़ बोलना भूल गई कि ज़ारा ने एक बहुत बड़ी बात आपको नहीं बताई। बिलासा गांव में गरीबी का आलम असल में इतना बुरा है, लोग को अपना घर चलाने के लिए जो पैसों की ज़रूरत होती है वो नहीं जमा कर पा रहे। अब आप ही सोचिए, एक गांव जहां पर घर का खर्चा नहीं निकल रहा है, वहां पर बच्चों को तालीम देने के लिए जो पैसों की जरूरत होती है वो ये गरीब माँ बाप कहां से जमा करेंगे? बड़ा मुश्किल होता है।
और इसलिए हमारे कौम के हमदर्द वसीम मियाँ और इस शानदार एनजीओ के ओनर कादिर मियाँ, इन दोनों ने मिलकर यह फैसला लिया है कि वो उन बच्चों को ना सिर्फ यूनिफॉर्म्स का इंतजाम करके देंगे, बल्कि उनके लिए अपने पैसों से किताबों, खाने और हर चीज का इंतजाम करके देंगे। तालियां। माशाल्लाह। एक बात बताना चाहेंगे हम आप सबको। बिलासा गांव में एक बात बहुत मशहूर है। वहाँ कहते हैं कि बच्चे रहते तो ज़रूर हैं, लेकिन बचपना नहीं। असल में बात यह है कि जिस उम्र में बच्चे आपस में खेलते हैं, खिलौने से खेलते हैं, वहाँ बच्चे मजदूरी करने लग जाते हैं, अपने माँ बाप की मदद करने लग जाते हैं। इसलिए वो स्कूल नहीं जा पाते, तालीम हासिल नहीं कर पाते। इसलिए वसीम साहब ने ये भी कहा है कि वो बच्चे जो तालीम हासिल करने के लिए स्कूल में आएंगे, ये उनकी फैमिली का भी इंतजाम करेंगे। माशाल्लाह। कभी साहब देखिए ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना सब मत बोलिए ना, मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। पूरा? अरे आपका अगला प्रोजेक्ट का आइडिया तो हम बताना भूल ही गए। हाँ, बेफिक्र रहिए। और सारे हाजरीन, आप सब शायद हमारे कादिर मियाँ को जानते, वो बड़े सखी किस्म के इंसान हैं, मगर हमारे वसीम मियाँ कुछ कम नहीं है। जो बच्चे हैं जो इनके स्कूल में पढ़ने वाले हैं, इंशाअल्लाह उन बच्चों को ना सिर्फ यूनिफॉर्म, किताबें या खाना वगैरह का इंतजाम करके दिया जाएगा, उनको हर महीने एक रकम दी जाएगी, वो भी वसीम मियाँ के जाती फंड से। ये फिलहाल सिर्फ एक आइडिया है, तो अभी तक वो रकम तय नहीं की गई है। वसीम मियाँ आप सबको बताएंगे कि क्या सोच रहे हैं आप। 500 रुपए, 1000 रुपए हर महीने इन बच्चों के लिए। अजी वसीम साहब जी, 500 से क्या होगा भाई? मैं तो कहता हूँ 1000-1500 कर दो, अल्लाह आपको और देगा, बच्चों की दुआएं मिलेगी। क्या भाई? बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह, आपने बिल्कुल सही कहा। जनाब, क्योंकि ये सिर्फ एक आइडिया है फिलहाल के लिए, तो हम चाहेंगे कि ज़ारा साहिबा के साथ एक बार डिस्कस कर लें कि हर महीने इन बच्चों को कितना दिया जाएगा। सिर्फ 2 सेकंड का वक्त मांगा आपसे। कभी ऐसा मत कीजिए, हम नहीं कर पाएंगे। सबके सामने जलील मत कीजिए। बेताब हो रहे हैं जनाब पूछने के लिए कि कितना डिसाइड होगा। ज़ारा साहिबा 1 सेकंड साइड में, बस 2-3 सेकंड दीजिए हमें। मैं भी आता हूँ बेग साहब। तुम्हें क्या लगता है कि आप लोग जो बोलेंगे ना सब दूंगा, लेकिन वो बच्चों को हर महीने पैसे देना वो कट कर दो। कहा बर्बाद हो जाऊंगा मैं, समझो ना मेरी बात को, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, वरना पैसे देने पड़ जाएंगे। अरे ऐसे थोड़ी चलता है, अब इतना तो देना ही पड़ेगा ना। नहीं, लेकिन कहाँ से लाऊंगा? ये क्या है, अभी से रोने लगे? इनके लिए सही सजा तो ये है कि इनको गधे पर बिठाकर पूरा शहर घुमाया जाए। लेकिन हम थोड़े नर्म दिल हैं, तो इनके लिए इतनी सजा काफी है। नहीं, रोक मैं माफ नहीं करूँ। वसीम साहब सब ठीक तो है? सब ठीक है, बिल्कुल सब खैर। बस डिसाइड करें माशाल्लाह कि 4000 देंगे या 2000। हाँ, बस 1 सेकंड। अरे आप क्या बोल रहे हैं? अब आपने जितना बोला है, जितना दावा किया, उतना तो देना ही पड़ेगा ना। लेकिन मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, आप लोग ही बोल रहे थे। दावा किया। चलिए आइए। हम आप लोगों के सामने एक शेर पेश करना चाहेंगे। वो शेर कुछ इस तरीके से। बैठिए ना। तुम ये ना कहो कि दुनिया में दिलदार रवैये बहुत थे, कुछ लोग अभी तक जिंदा हैं, कुछ लोग अभी तक बाकी हैं। हम सब की आप सब से ये गुजारिश है कि देखिए, इस एनजीओ का जो इरादा है, जो प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, ये बड़ा नेक प्रोजेक्ट है। आप इस एनजीओ की मदद कीजिए और इस प्रोजेक्ट को फंड कीजिए। जी, वसीम साहब से जितना होगा वो तो अपने फंड से देंगे ही, लेकिन अगर आप लोग मदद करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और हाँ, इसका बदला आपको दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत भी संवर जाएगी। उन गरीब बच्चों का मुस्तकबिल सुधर जाएगा, उनकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। और एक बात और, हमसे अभी वसीम साहब ने कहा कि जितना भी फंड एनजीओ के लिए आएगा, उसका पूरा हिसाब साफ साफ वो आवाम के सामने रख देंगे। जी,
ताकि किसी को कोई शक ना हो और आप लोगों को हमारे वसीम साहब की दरिया दिली पर यकीन भी हो जाएगा।